दिन अभिनव नशा पद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पद्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय इस तरह है। रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवनी 23 सितंबर 1908 24 अप्रैल 1974 हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित है। बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले का ये सिमरिया घाट उनकी जन्मस्थली है। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की ये पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बंगाल, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। बच्चों, पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत, बंगाल, अंग्रेजी और उर्दू का गहना अध्ययन किया था। ये दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। इस रामधारी सिंह दिनकर जी ने छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविता हो में ये खोज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल, श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष में उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नाम कृतियों में मिलता है। दिनकर जी छायावादोत्तर काल के कवि है। किसके कालोत्तर कवि है? छायावादोत्तर काल के कवि है। दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नगरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। गुरु महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। किसके सम्मानित किया बच्चों, बताइए? साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया है। कितने दिनों में ये काव्य के उर्वशी काव्य के ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है? 1972 में। इनमें उर्वशी काव्य के लिए दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। ये 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और
लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। कितने बार राज्यसभा सदस्य है? 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। बच्चों, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के ये परिचय के बारे में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। किसके जिले में हुआ? मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे। बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। इन्हीं सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब से हुआ? सन 1974 को में निधन हुआ। इन रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रमुख रचनाएं हैं ओंकार, रेणुका, रसवंती, सामदेनी, धूप चाहा, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि ये प्रमुख ये काव्य लिखा है। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनीषा पद्य भाग कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। बच्चों, अभिनव मनीषा पद्य भाग किसके सर्ग से लिया गया है? बताइए। अच्छा, मैं बताऊंगा। अभिनव मनीषा पद्य भाग कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। आगे से रेणुका कितने शताब्दी में ये इस काव्य लिखा है, कविता लिखा है? 1935 तारीख में इस पद्य कविता लिखा है। ओंकार कविता ये 1938, रसवंती 1939, सामदेनी 1947, बापू 1947, धूप चाहा 1946, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1974, 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में ये सब राष्ट्र रजिस्टर और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कार्य किया। 1950ರಲ್ಲಿ 1950 से और 1952 तक ये मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे। इनमें विश्वविद्यालय भागलपुर विश्वविद्यालय उपकुलपति रूप कार्य किया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में कार्य किया है। उर्वशी, भूषण, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये रश्मिरथी, इन ये रामधारी सिंह दिनकर जी का ये पद्य लिखा है। अनेक
ये क्षेत्र में लेखन और कविता ये लिखता है। रामधारी सिंह दिनकर जी बड़े महान कवि थे। इस पद्य के बारे में कवि लिखा है अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य का या विचित्र मनुष्य है। पद्य इस दिन समाप्त हुआ। बाद में इस पद्य के कवि के परिचय के बारे में प्रश्नों को उत्तर लिखकर ले आओ। धन्यवाद।